फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि हमें जो समस्या और प्रॉब्लम दी गई है, ईश्वर के तरफ से ये नियम बनाया गया है कि जो क्वेश्चन जिसको दिया जाता है पेपर में, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, इसी उदाहरण से समझते हैं इस बात को कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो फिर हमारे पास दो पेपर आते हैं, एक क्वेश्चन पेपर, एक आंसर पेपर। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ रहता है कि आपको जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पढ़ाए हुए हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं और आपको बताए गए हैं। इसका सॉल्यूशन आपको पहले ही बता दिया गया है, रिपीट रिपीट करके बताया गया। आपके टीचर्स ने, आपके प्रोफेसर ने आपको हर एक सवाल के जवाब अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। फिर देन उसके बाद आपको टाइम दिया गया कि आप उसका ना आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आप सलाह ले लीजिए, आप क्वेश्चन बार बार पूछिए कि आपके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने बताए और आपको समझ में नहीं आए। फिर उसके बाद देन सबसे लास्ट में एग्ज़ाम दिया जाता है अगले स्टेप के लिए, कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको प्रमोट किया जाना है और आपको कुछ दिया जाना है। आपको ये सारे जो पढ़ाई है वो आपके क्लियर हो गए हैं, आप दूसरे क्लास में आपको जाना है, इससे सीनियर बैच में जाना है, तो इसके लिए आपका एग्ज़ाम लिया गया है। तो एग्ज़ाम जब होता है तो हॉल में उस स्टूडेंट के, सारे स्टूडेंट के ना कोई फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं, ना उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, ना उसका कोई हेल्प करने वाले सपोर्ट टीचर या फिर कोई सपोर्टर, कोई भी ऐसा नहीं होता उसके आसपास जो उसका सहायता कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको किसी किसी के हेल्प की नीड नहीं, क्योंकि वो उसका एग्ज़ाम है तो उसको पहले से ही बताया गया था कि आज आपका एग्ज़ाम होगा और आपको ऐसे आना है और आपको वहाँ पे बैठना है। आपको 2 पेपर दिए जाएँगे, एक सवाल और दूसरा जवाब का, तो आंसर आपको देना है। तो इसीलिए ये जीवन भी आपका है। आपको जो समस्या दी गई है, उस समस्या के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है। प्रकृति अपना नियम कभी तोड़ती नहीं, कभी भंग नहीं करती, कभी खंडित नहीं करती। प्रकृति कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वैसी ही रहेगी। प्रकृति के नियम थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के अनुसार चलने से ही हमारे समस्या का समाधान होता है। जैसे कि प्रकृति का नियम बनाया गया है कि मनुष्य के और हर जीव जंतु के लिए कि सूर्योदय के टाइम में जगना है और सूर्यास्त के बाद सोना है। रात बना दिया गया सोने के लिए, दिन बना दिया गया जगने के लिए, काम करने के लिए, जागृत रहने के लिए, चैतन्य रहने के लिए और अपने काम में एक्टिव रहने के लिए। तो ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर देन हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि आपको जो समस्या दी गई है उस वो आपको पहले ही बता दिया गया है। कैसे? कि आप मान लीजिए आपके पास अमाउंट का मैटर है, तो आपको ये बात पहले ही बता दिया गया था कि भाई पैसा का मैटर आता है। अगर आपने सिविल सर्विस ज्वाइन किया तो आपको पहले से पता था कि सरकारी नौकरी में पैसा का मैटर आता है। प्राइवेट जॉब जिस कंपनी में आप कर रहे हैं, आपको वो बात पहले ही बता दी गई होगी, उस कंपनी ने बता दिया गया होगा हमारे नियम कानून सर ऐसे हैं, हमारे पास ऐसे काम होते हैं। अगर आपने मैरिज किया है, मैरिज के बाद समस्या आई है, तो मैरिज के टाइम्स के पहले, मैरिज करने के पहले आपको पता था कि वो जो पर्सन है, व्यक्ति है, लड़का है या लड़की जो भी है, वो उसका नाम ये है, उसका पता ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका घर ये है, उसके माता पिता ये हैं, उनकी पढ़ाई ऐसी है, उनको एजुकेशन वैसा है, वो ये काम कर सकते हैं और वो काम नहीं कर सकते, आपको पहले ही पता था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खुद के भरोसे पे कि हम इसको बदल देंगे, ये जो बातें बताई गई हैं इसको हम गलत प्रूफ कर देंगे और हम जो चाहते हैं वो होगा, तो आज तक ब्रह्मांड में उदाहरण है। आप पहले के पीछे के हिस्ट्री को यूट्यूब चैनल से लेके देखिए या हिस्ट्री की बुक पढ़ लीजिए किसी अच्छे राइटर की, जिसकी जेन्युइन राइटर की, जिसकी लिखी हुई बातें बिल्कुल सत्य है। आप किसी महापुरुष की जीवन गाथा पढ़ लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का नियम वो पढ़ लीजिए। जीवनी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, योद्धा हो सकता है, वो इतिहास से रिलेटेड हो सकता है, वो वैज्ञानिक हो सकता है, वो कोई बड़े महापुरुष हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं,
बहुत बड़े इतिहासकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और तो उसकी जो जीवन की शुरुआत होती है ना, वो बहुत छोटे लेवल की होती है, बहुत ही छोटे लेवल की होती है, और बहुत आगे जाके बहुत बड़ा बन जाते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि वो प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, प्रकृति के नियम को मानते हैं। माता पिता जो बात बताते हैं उस बात पे उनको विश्वास होता है। पहला तो वो विश्वास करते हैं हर बात पे। दूसरा, उसको श्रद्धा होता है, माता पिता गुरु पे श्रद्धा होता है। जो प्रकृति का नियम है कि बड़े का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। किसी के पास अगर कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, एजुकेशन है, किसी से कुछ मिलता है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कोई भी चीज़ मिल रही है, तो उसको उसके प्रति आभार व्यक्त करना होता है, उसको थैंक्स बोलना होता है, उसका उसका हम ना शुक्रिया अदा करना होता है कि वो उससे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? ये हो गया। और दूसरा होता है क्या कि अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करके आपने आपने पढ़ाई की है एमबीए की, ठीक है? आप हम इस बात से लेते हैं, आपने कॉमर्स लिया सब्जेक्ट, लेकिन आपका एम था मेडिकल करना, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करके हम जो है एमबीए कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस करने के बाद उस पैसे से फिर हम मेडिकल कर लेंगे। तो ऐसा कैसे संभव है फ्रेंड्स, आप ये बताइए। जब आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो आप मेडिकल कैसे कर सकते हैं? और अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई, साइंस लेकर मेडिकल की पढ़ाई की है, तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान है। लेकिन मेडिकल करके डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना और कोई बड़ा उस लेवल का पढ़ाई जो कि आईएएस बनना, पीसीएस बनना, अगर जब तक आप वो पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप उस लेवल को अचीव नहीं करेंगे। मेन ये हो गया पहला। दूसरा और तीसरा होता है कि हम मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट ये है, हम पढ़ाई ये की, मिस्टेक से क्या हुआ, क्या हमारा रोज चेंज हो गया। जैसे कि मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की, कॉमर्स पढ़ाई करके मुझे एमबीए करना था, एमबीए करके मुझे कुछ एक लेवल लेना था। हाँ भैया, एक सेकेंड आ रहा है। ओ